नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, हम क्या है लोकसभा का किरदार समझ चुके हैं, राज्यसभा का भी किरदार समझ चुके हैं। मतलब क्या है कि एक घर है जिसमें लोकसभा के सदस्य रहते हैं और दूसरा घर है जिसमें राज्यसभा के सदस्य रहते हैं। इनका सामान्य परिचय हमने जान लिया, निर्वाचित कैसे होते हैं, शपथ, योग्यता, पद रिक्ति क्या सब कुछ हमने जान लिया है। ठीक है, अब इनका मेन कार्य क्या है वो आज की क्लास में हम जानेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या जानेंगे कि जैसे भारत सरकार है उसको कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही होगी ना। सरकार में कौन कौन आएगा? प्रधानमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या आते हैं हमारे, इनको क्या बोलते हैं संयुक्त रूप से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह क्या है हमारे सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। हालांकि इनकी जानकारी हम पहले की क्लासेस में ले चुके हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटा फिर से जान लेते हैं। जो विधानपालिका होती है उसका कार्य क्या होता है? विधान बनाना। क्या कार्य होता है इसका? कानून बनाना। ठीक है, विधान बनाने का कार्य किसका है? विधानपालिका का। अब आपके मन में सवाल पैदा हुआ कि मैम विधानपालिका कहते किसको है? इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि गणतंत्र होने से पहले जो हमारी संविधान सभा थी जिसने कानूनों की पुस्तक लिखी, जिसने हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा, उसको ही 26 जनवरी 1950 के बाद किसका नाम दिया गया? विधायिका का नाम दिया गया, उसको विधानपालिका का नाम दिया गया। ठीक है, और आपको ये बात पता होगी, मैंने पहले भी बताया था कि कार्यपालिका के सभी सदस्य विधानपालिका के सदस्य होते हैं, लेकिन विधानपालिका के सभी सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो विधान बनाने का कार्य किसका है? हमारी विधानपालिका का है। और इसको लागू कौन करवाएगा? फिर लागू करवाने का कार्य किसका है? कार्यपालिका का। इन्होंने विधान बनाया, जब ये संसद में बैठते हैं तब ये विधान बनाते हैं, और जब ये अपने ऑफिस में आके बैठते हैं तो इनको लागू करवाते हैं। ठीक है, फिर न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्यायपालिका को ये क्या है? रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, कि जो तुम कानून बना रही हो वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये चेक कौन करती है? न्यायपालिका चेक करती है कि विधानपालिका ने कानून बनाया, उसको कार्यपालिका अच्छे ढंग से लागू कर रही है या नहीं कर रही है, ये चेक कौन करता है? हमारी न्यायपालिका चेक करती है। अगर न्यायपालिका को ये लगा कि विधानपालिका और कार्यपालिका अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रही है तो वह क्या है? इनको चेतावनी भी दे सकती है और इनको इनके पद से भी क्या कर सकती है? हटा सकती है। इनको नौकरी से क्या कर दे सकती है? भाई जाओ, तुम छुट्टी हो गई तुम्हारी, अब तुम्हारे बस का काम नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्या थे? हमारे सरकार के अंग थे, ये हमने पहले जान लिया, लेकिन फिर से रिवीजन किए मोटी मोटी। ठीक है, अब क्या है मेन बात क्या आती है कि मैम ये तो हमने जान लिया, लेकिन इनका कार्य क्या है? ये कार्य क्या करते हैं? मेन बात तो ये है ना कि कार्य क्या करते हैं। कार्यों को समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि कानून कैसे बनाते हैं, और कानून बनाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बिल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या समझेंगे बिल कितने प्रकार के होते हैं। बिल कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 4 प्रकार के बिल होते हैं। ठीक है, जो कि संसद में पेश किए जाते हैं। बिल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साधारण बिल, दूसरा होता है हमारा धन बिल, धन विधेयक, धन बिल, और तीसरा होता है हमारा वित्त बिल, और चौथा होता है हमारा संविधान संशोधन। क्या होता है? संविधान संशोधन। अब इस संविधान संशोधन की क्यों जरूरत पड़ती है हमें? क्योंकि लिखने वाले तो लिखकर जा चुके हैं। अब क्या है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं तो कानून भी बदलने पड़ेंगे। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार क्या होते हैं, ठीक ढंग से लागू नहीं किए जा सकते, या फिर वो जरूरी नहीं होते, तो उनको क्या है संविधान संशोधन के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, अलग से क्या है उनको लिखा जाता है कि ये हमने संविधान संशोधन कर दिया है। तो ये 4 प्रकार के बिल होते हैं हमारे, साधारण बिल, धन बिल, और क्या है वित्त बिल और संविधान संशोधन। ठीक है, अब क्या है, अब हम समझते हैं। हमने जब अपनी पहले की क्लासेस ली थी तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था
कि हमारा 3 मंजिला घर है, ठीक है, 3 मंजिला घर है। यहाँ पर रहते हैं बच्चे, कौन रहते हैं, बच्चे रहते हैं। यहाँ पर रहते हैं हमारे घर के बड़े, जैसे मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, और यहाँ पर रहते हैं हमारे दादाजी, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि बच्चे मान लो 10 हैं, बड़े मान लो 6 हैं और दादाजी तो एक ही है, ठीक है। अब क्या था कि इन 10 बच्चों में से प्लान बनाया कि हम फिल्म देखने चलेंगे। उन्होंने कहा कि चलो भाई जवान फिल्म देखने चलते हैं, ठीक है। और इन 10 बच्चों में से क्या है, सिर्फ 6 ने हाँ कर दी कि ठीक है हम चलेंगे। अब 10 का बहुमत कितना होगा, 6 ही होगा। एक मतलब आधे से एक ज्यादा क्या होता है, हमारा बहुमत होता है। तो 10 में से 6 बच्चों ने हाँ कर दी, तो यहाँ से प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया। अब क्या है, ये जो प्रस्ताव पास हुआ है इसको क्या कहते हैं हम, लोकसभा। क्या कहते हैं, लोकसभा। अब जब बड़े जहां बैठते हैं उसको बोलते हैं राज्यसभा, और जो दादाजी हैं उसको क्या बोलेंगे हम, प्रेसिडेंट। क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट, ठीक है। बच्चों में 10 बच्चों में से 6 बच्चों ने कहा कि हाँ हम फिल्म देखने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये प्रस्ताव पास माना गया क्योंकि ये बहुमत में हो गया। अब लोकसभा में से बच्चों के पास से बड़ों के पास जाएगा, मम्मी पापा के पास, चाचा चाची के पास जाएगा कि हमें ना फिल्म देखने जाना है, आप डिसाइड कर लो अब क्या करना है क्या नहीं। तो ये 6 थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनमें से 4 ने परमिशन दे दी कि ठीक है तुम जा सकते हो फिल्म देखने। 2 व्यक्तियों ने नहीं दी। लेकिन 6 का बहुमत कितना होगा हमारा, 3 से 3 + 1 मतलब 4। तो यहाँ से भी बिल पास हो गया, प्रस्ताव पास हो गया। अब वो प्रस्ताव कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। दादाजी क्या देखेंगे कि बच्चों ने कितनों ने पास किया है, बहुमत है। बड़ों ने कितनों ने पास किया, यहाँ पर भी बहुमत है। तो दादाजी क्यों मना करेंगे, दादाजी ने भी कहा ओके जब तुम जा सकते हो, ठीक है, अब तुम फिल्म देखने जा सकते हो। तो अब ये ओके होने के बाद क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। क्या बन गया, अब ये एक्ट बन गया। अब इसको कोई नकार नहीं सकता, ठीक है। अब इस एक्ट की पालना कौन करेगा, मतलब टिकट खरीदने कौन जाएगा फिल्म की, पहले तो टिकट बुक करवानी पड़ेगी ना। तो जो ये एक्ट है इसकी पालना राज्यसभा भी कर सकती है और लोकसभा के सदस्य भी कर सकते हैं। राज्यसभा में जैसे मम्मी पापा, चाचा चाची ले आए टिकट जाकर, या फिर लोकसभा में क्या है, कोई बड़ा बच्चा हो वो जाकर टिकट ले आए। अब इसका फायदा क्या है कि मतलब इन्होंने एक्ट बना दिया, इन्होंने क्या है उसको लागू कर दिया। तो इस चीज का फायदा क्या है कि आपको इसका लाभ होगा, किसको, लोकसभा के सदस्यों को, जो आम जनता को उसका लाभ, उसको लाभ होगा। आपको फिल्म देखने को मिलेगी, लाभ तो हुआ ना बच्चे को, बच्चे तो चाहते थे कि फिल्म देखने जाएं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि जो यहाँ 10 बच्चे थे इनमें से सिर्फ 5 ने ही परमिशन दी, तो बहुमत नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया जाएगा, यहीं पर रद्द हो गया कि बच्चों ने परमिशन दी तो फिल्म देखने की, 5 बच्चे पक्ष में, 5 बच्चे विपक्ष में है, तो ये यहीं पर रद्द माना जाएगा, ठीक है। और फिर अगर मान लीजिए यहाँ से पास हो गया, यहाँ पर 6 बच्चों ने दे दिया तो ये पास माना जाएगा। लेकिन ये फिर कहाँ जाएगा, हमारा राज्यसभा मतलब बड़ों के पास। और यहाँ पर 6 में से सिर्फ 3 ने ही परमिशन दी, 3 पक्ष में और 3 विपक्ष में, तो भी ये कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। अब बच्चे हो गए उदास जिनको फिल्म देखने जाना था कि अब क्या सॉल्यूशन किया जाए, हमारा तो बहुत मन कर रहा था फिल्म देखने का लेकिन ये परमिशन ही नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या सॉल्यूशन है उनका, इनकी बुलाई जाती है जॉइंट मीटिंग। क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक। इनकी बुलाते हैं हम संयुक्त बैठक। अब क्या है, 6 सदस्य तो बड़े हो गए और प्लस में 10 सदस्य हो गए बच्चे, ठीक है। अब क्या होता है, संयुक्त बैठक किस पर बुलाई जा सकती है, सिर्फ साधारण बिल पर बुलाई जा सकती है। जो हमने पढ़ा ना कि बिल 4 प्रकार के होते हैं, तो जो पहले प्रकार का बिल है ना साधारण बिल, सिर्फ उसमें बुलाई जा सकती है। साधारण बिल किसको कहेंगे हम, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन को छोड़कर जितने भी विधेयक आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, साधारण विधेयक। मैम हमें तो समझ में ही नहीं आता धन विधेयक कौन सा है, वित्त विधेयक कौन सा है, संविधान संशोधन कौन सा है। आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है हमारा संविधान संशोधन, और क्या है, धन विधेयक आता है आर्टिकल 110 में और वित्त विधेयक आता है हमारा आर्टिकल 117 में। इनमें जो विषय दिए गए हैं वो क्या है, धन विधेयक और वित्त विधेयक किस विषय है, ठीक है। अब इनको छोड़कर जो बाकी बच गया वो क्या है, साधारण बिल है हमारा। जब साधारण बिल होता है ना तभी ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है, अन्यथा ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी।
अब क्या है, राष्ट्रपति जी क्या बुलाते हैं, इनकी दादाजी क्या बुलाएंगे, तुम दोनों आओ, बड़े भी आओ बच्चे भी आओ, ठीक है। अब वोट डालो कि कितने लोगों को फिल्म देखने जाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टोटल सदस्य कितने हो गए, हम 16 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए, 16। और यहाँ पर 5 सदस्यों ने क्या दे दी, परमिशन दे दी। कितने सदस्यों ने परमिशन दे दी, 5 सदस्यों ने, या फिर 6 सदस्यों ने लगा लो, 6 सदस्यों ने क्या दे दी, यहाँ पर परमिशन दे दी। और यहाँ पर कितने सदस्यों ने परमिशन दे दी, 3 लोगों ने। मतलब यहाँ पर बहुमत नहीं है, मम्मी पापा ने बहुमत नहीं दिया। वहां पर बहुमत कितने में होता, 3 + 1 4 में बहुमत होता। लेकिन अब इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई, 9, यानी कि इस 16 का क्या हो गया, बहुमत हो गया। 16 का आधा कितना होता है, 8, तो इसका बहुमत कितना हो गया, 8 + 1, तो ये बिल क्या हो जाएगा, पास माना जाएगा। ठीक है, ये बिल क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। तो इस तरह क्या होता है, यहाँ पर बिल या जो जहाज से अंदर जाता है उसको विधेयक बोलते हैं, और इस तरह हमारा पास होकर आता है। राष्ट्रपति जी दादाजी उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तब क्या हो जाता है, वो एक्ट बन जाता है। फिर उसको लागू करने का कार्य राज्यसभा भी करती है, और मतलब लोकसभा भी करती, पालना उसकी। ठीक है, अब इतना तो हमने समझ लिया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे कि जो हमारी जो संसद है ना, अब वो बदलने वाली है, पता है सबको, तिकोनी होने वाली। ठीक है, अब ये क्या है, हमारी संसद है, ये प्रेसिडेंट, ये लोकसभा, ये राज्यसभा और ये लोकसभा। ठीक है, अब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमने पढ़ा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अब क्या है, अभी तक तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मैं कब से बोल रही हूँ कि जो कार्यपालिका है ना, वही सदस्य क्या होते हैं, हमारे विधान पालिका के सदस्य होते हैं। अच्छे से समझ में ये बात आ चुकी होगी अब तक तो। ठीक है, अब क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब कि जो मंत्री हैं, जैसे पर्यावरण मंत्री, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, अगर मंत्री कोई बिल लेकर आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, गवर्नमेंट बिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बिल। ये वही है जो हमारी फैमिली में चल रहा था अभी। ठीक है, क्या चल रहा था कि पहले तो बच्चों ने पेश किया था कि मम्मी पापा हमें क्या देखनी है, फिल्म देखनी है, लेकिन सामने से पापा ही आकर बोल दे चलो बच्चों फिल्म देखने चलते हैं, तो क्या बच्चे मना कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं मना कर सकते, चाहे उनका मन हो या फिर न हो। पहले तो उनको क्या चाहिए था, पिताजी से पैसे चाहिए थे टिकट के लिए, लेकिन अब सामने से पिताजी बोल रहे हैं कि चलो फिल्म देखने चलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गवर्नमेंट बिल बोलेंगे। जब कोई मंत्री बिल लेकर आता है तो उसको क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट बिल बोला जाता है। ठीक है, अब एक होता है गवर्नमेंट बिल और एक होता है प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल क्या होता है, प्राइवेट बिल होता है कि तब तो पापा ने बोल दिया कि चलो फिल्म देखने, लेकिन अगर मम्मी बोल दे, हालांकि मम्मी कमाती नहीं है, घरेलू है मम्मी। ठीक है, पापा क्या करते हैं, पापा के पास तो पैसा वित्त। ठीक है, तो अब क्या करेगी मम्मी, मम्मी क्या करेगी, चलो बच्चों क्या देखने चलेंगे, हम फिल्म देखने चलेंगे। तो ये कौन सा बिल होगा, हमारा प्राइवेट। ये क्या होगा, हमारा प्राइवेट बिल। इसका मतलब क्या है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं, क्या बोला मैंने, सांसद, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर उनमें से कोई बिल लेकर आएगा तो वो कौन सा बिल कहलाएगा, प्राइवेट बिल कहलाएगा, न कि गवर्नमेंट बिल। ठीक है, गवर्नमेंट बिल कब कहलाएगा, जब सिर्फ मंत्री बिल लेकर आते हैं। ठीक है, और जब क्या है, सांसद बिल लेकर आएंगे तब उसको क्या बोलेंगे, हम प्राइवेट बिल बोलेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट करती हूँ, उसका जवाब देना देखने से पहले आगे वीडियो, क्योंकि हमारी क्लासेस लाइव तो चलती नहीं है। अब देखो क्या है, कोई भी लगा ले, किसी का भी एग्जांपल लगा लीजिए। मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का व्यक्ति, राहुल गांधी जी को ले लेते हैं दूसरे नंबर पर, क्योंकि इनका तुम्हें पता है ये क्या है, फिलहाल विपक्ष में है। क्या है ये, विपक्ष में है। कौन सी पार्टी से है ये, विपक्ष में। अब ये बताइए, जो राहुल गांधी हैं वो जब बिल लेकर आएंगे तो क्या उनका बिल गवर्नमेंट बिल माना जाएगा या फिर प्राइवेट बिल माना जाएगा, या फिर उनके बिल को कुछ भी नहीं माना जाएगा, बिल को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा कि तू कौन होता है बिल लेके आने वाला। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो मान लीजिए कोई लोकसभा और राज्यसभा का सांसद है, वो बिल लेकर आता है
तो उसको गवर्नमेंट बिल माना जाएगा या फिर प्राइवेट बिल माना जाएगा? वीडियो देखने से पहले पक्का कमेंट में जवाब देना। अब क्या है देखो, मैं कब से बोले जा रही हूँ कि जब सांसद बिल लेकर आता है तो उसको गवर्नमेंट बिल नहीं बोला जाता। मंत्री बिल लेकर आएंगे, रक्षा मंत्री लेकर आएंगे, शिक्षा मंत्री लेकर आएंगे, तो ये क्या है हमारा गवर्नमेंट बिल कहलाएगा। लेकिन अगर कोई सांसद लेकर आएगा ना तो उसको हम प्राइवेट बिल ही बोल देंगे। क्या बोलेंगे? प्राइवेट बिल। और राहुल गांधी के केस में क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि आपका आंसर ये आएगा कि वो बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा, विपक्ष में हो गया ना मैम, वो तो सत्तारूढ़ तो अपना ही बिल पास करेगी, विपक्ष का क्यों करेगी? तो ये आंसर गलत है। वो उनका कौन सा बिल होगा? प्राइवेट बिल होगा। क्योंकि जो विपक्ष के नेता हैं, जो मैं कब से बोले जा रही हूँ कि जो हमारी कार्यपालिका के सभी सदस्य क्या होते हैं? विधान पालिका के सदस्य होते हैं। लेकिन विधान पालिका के सभी सदस्य क्या है? कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। यही फर्क होता है सत्ता में होने का और न होने का। जो सत्ता में है वो क्या है? सभी सदस्य विधान पालिका के हैं। लेकिन जो विपक्ष की पार्टी जैसे राहुल गांधी जी हैं, वो क्या विधान पालिका के सदस्य हैं? विपक्ष के सदस्य विधान पालिका के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कार्यपालिका के सदस्य नहीं हो सकते हैं। कार्यपालिका के सदस्य सिर्फ बहुमत वाले ही बनेंगे। ठीक है। अब क्या है, हमारे राहुल गांधी जी क्या है? विपक्ष के नेता हैं। ठीक है। अब क्या है, इन्होंने बिल पेश किया कि मुझे ऐसे ऐसे बिल बनवाना है। अब क्या है, ना तो ये गवर्नमेंट बिल है और ना ही इनको अस्वीकार किया जा सकता। ये कौन से बिल में आएगा? हमारा प्राइवेट बिल कहलाएगा इनका। ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा होगा कि मैम मान लीजिए राहुल गांधी जी ने जो बिल पेश किया अगर वो पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? सरकार पर क्या लिख जाएगा? जो बहुमत में है उस पर अविश्वास प्रस्ताव लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव लग जाएगा। समझ में आ गई बात? आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना कि कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, विधान कैसे बनता है, एक छोटी सी झलक हमने आज की क्लास में जानी है। थोड़ी सी फिल्म देखी है, आने वाली क्लास में क्या है हम पूरी फिल्म को जानेंगे, देखेंगे और पूरा प्रोसेस जानेंगे। आगे से हम क्या आने वाली क्लास में क्या जानेंगे कि प्रक्रिया क्या होती है, कि प्रश्न काल क्या होता है, जितने भी प्रकार की प्रक्रियाएं हैं वो हम सभी समझेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।